क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी यात्रा जो केवल भारत पहुंचने के इरादे से शुरू हुई थी, वो नई दुनिया की खोज बन गई? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलंबस कौन था, उसकी ये खोज कैसे शुरू हुई, क्या हुआ उस खतरनाक सफर में और कैसे वो अमेरिका तक पहुंच गया बिना उसे पहचाने। कोलंबस कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 15वीं सदी में इटली के जेनोआ नाम के शहर में हुआ था। वो एक साधारण बुनकर के बेटे थे, लेकिन बचपन से ही समुंदर और नक्शों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने बचपन में ही समुद्री यात्रा और जहाज रवानगी के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वो एक कुशल नाविक बन गए और उन्हें अलग अलग देशों की बंदरगाहों पर काम करने का तजुर्बा मिला। उस समय यूरोप के लोग भारत और चीन जैसे देशों से मसालों, सोने, चांदी और रेशमी कपड़ों का व्यापार करते थे, लेकिन जमीन के रास्ते बहुत लंबे और खतरनाक थे। इसलिए कोलंबस ने सोचा कि अगर पश्चिम दिशा में समुंदर के रास्ते चला जाए तो वो सीधे भारत पहुंच सकता है। सपना जो राजाओं को बेचना पड़ा। कोलंबस ने अपने इस आइडिया को कई राजाओं के सामने पेश किया, जैसे पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस, लेकिन सबने उसे पागल समझकर मना कर दिया। लेकिन कोलंबस ने हार नहीं मानी। आखिरकार स्पेन की रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड ने उसकी बात मानी और उसे जहाज और पैसे देने की हामी भर दी। साल 1492 में कोलंबस ने 3 जहाजों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इनके नाम थे सांता मारिया, नीना और पिंटा। अंधे समुंदर का सफर। कोलंबस और उसके साथी अगस्त महीने में स्पेन से रवाना हुए। समुंदर का रास्ता बहुत खतरनाक और अनजान था। कई बार ऐसा लगा कि वो खो गए हैं। उनके जहाजों के नाविक घबरा गए और बगावत तक की नौबत आ गई। लेकिन कोलंबस उन्हें यह कहकर दिलासा देता रहा कि बस कुछ ही दूरी पर जमीन है। कई हफ्तों तक केवल समुंदर ही समुंदर दिखाई देता रहा, लेकिन आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 को एक नाविक ने जमीन की झलक देखी। वो जमीन बहामास का एक द्वीप था, लेकिन कोलंबस ने सोचा कि वो भारत पहुंच गया है। नई दुनिया की खोज। कोलंबस को नहीं पता था कि उसने किसी नए महाद्वीप को खोज निकाला है। उसने उस जगह को इंडीज कहा और वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया। ये शब्द बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो वहां से कई और द्वीपों की खोज करने लगा, जैसे क्यूबा और हैती। वो वहां से सोना, अनाज और स्थानीय चीजें लेकर स्पेन वापस लौटा। उसे हीरो की तरह स्वागत मिला। कोलंबस ने कुल मिलाकर 4 यात्राएं की, लेकिन वो कभी भी असली भारत या एशिया नहीं पहुंच पाया। कोलंबस की गलतफहमी और विरासत। कोलंबस को आखिर तक यही लगता रहा कि वो भारत पहुंच गया है, जबकि असल में वो एक बिल्कुल नई दुनिया, अमेरिका पहुंच गया था। इस वजह से यूरोप के लोग धीरे धीरे उस महाद्वीप की ओर बढ़ने लगे और वहां की सभ्यता पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हालांकि आज कोलंबस की आलोचना भी होती है, क्योंकि उसकी खोज के बाद यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर अत्याचार भी किए, लेकिन इसमें शक नहीं कि उसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। कोलंबस की मौत और बाद की कहानी। कोलंबस की आखिरी सालें बहुत कठिन रहीं। वो बीमार रहने लगा और उसके ऊपर धोखेबाजी के आरोप भी लगे। उसे अपनी अंतिम यात्रा में जेल तक जाना पड़ा। 1496 में कोलंबस की मौत हो गई, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि उसने कोई नया महाद्वीप खोजा है। कुछ सालों बाद एक जर्मन नक्शानवीस अमेरिगो वेस्पुची ने यह सिद्ध किया कि कोलंबस ने कोई नया जमीन टुकड़ा खोजा है, और उसी के नाम पर इस नई दुनिया को अमेरिका कहा जाने लगा। कोलंबस की खोज का असर। क्रिस्टोफर कोलंबस की इस यात्रा ने व्यापार, संस्कृति, राजनीति और इतिहास हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया। अमेरिका की खोज ने यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्ते बना दिए। नए रास्ते खुले, विज्ञान और भूगोल को नई दिशा मिली, और सबसे बड़ी बात यह साबित हो गया कि समुंदर के पार कोई रहस्यमयी दुनिया है जिसे इंसान समझ भी नहीं पाया था। कोलंबस की गलती ने ही अमेरिका की पहचान कराई। ये इतिहास की सबसे दिलचस्प सच्चाइयों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे नाविक की जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियां लाते रहें। दोस्तों, एक लाइक कर दिया करो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।